हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हमारा जो एचटेट का एग्जाम हुआ है, पेपर वन, जो सेकंड पारी में हुआ है, उसका सीडीपी का सोल पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं हम आज की वीडियो में। अगर एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो मैं बाद में उनको ठीक करवा दूंगी, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में कई बार क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। वही पेपर वाली बात है, जल्दी आंसर की देने के चक्कर में हो जाए तो उसको इग्नोर कीजिए। और चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है, ये बात हमसे पूछा गई है। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है हमारा, 3 नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है कि अधिगम अपेक्षाकृत एक स्थायी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि परिवर्तनशील है। हमारा जो अधिगम है ये स्थायी नहीं होता है, तो ये वाला इसका राइट हो जाएगा। ये हमसे पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता है। इसमें क्या आएगा, सीखने में थकान नहीं होती है, विराम विधि होगी तो इसमें थकान तो होगी नहीं, विराम विधि होगी, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। इंगित नहीं करना, ये पूछा। समर्थी चिन्ह समेकित नहीं करते, सीखने में अभिरुचि बनी रहती है, मानसिक उपता नहीं होती, तो दो वाला इसका ठीक हो जाएगा। 3 नंबर क्या है, शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनशील बच्चे की क्षमता को अवरुद्ध करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो सृजनशील बच्चा होगा, उसमें अब सारी चिंतन तो होगा ही, विचारों को अभिव्यक्त करेगा, तभी वो सृजनशील वो बच्चा बना है। नव परिवर्तन भी कर रहे हैं वो। इसका जो 2 नंबर है कि अनुरूपता, यानी किसी और के जो विचार है उसी को अनुकरण करने के लिए हम कह रहे हैं, तो ये वाला इसका राइट हो जाएगा 2 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वे जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते, ये वाली बात इसके लिए सही हो जाएगी। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है, सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिए। सीखने के लिए जो नियम दिए थॉर्नडाइक ने दिए थे, 3 नियम, तो 2 नंबर इसका राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। यानी जो जिसको सुनने में दिक्कत है उस विद्यार्थी के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो जो देखिए 3 नंबर ब्रेल लिपि गामक परीक्षण ये दिए हुए हैं, ये अंधे विद्यार्थियों के लिए होते हैं, तो ये इसमें सही हो जाएंगे। ओष्ठ वाचन और संकेत वाचन तो इसके लिए सही है, तो इसका क्या आ जाएगा, सी और डी, जो 3 नंबर ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। एक बच्चा किस पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कई भागों में बांटकर सीखता है, या सीखने की कौन सी विधि है, यानी उसको एक संपूर्ण पाठ को उसने टुकड़ों में बांट लिया, यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, अंश बना लिए, तो ये अंश विधि हो जाएगी। 3 नंबर ठीक हो जाएगा इसका। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना महत्वपूर्ण होगी, ये हमसे पूछा गया है। इसमें देखिए जो चारों ही ऑप्शन है वो सही है एक समावेशी शिक्षा के लिए, तो 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका ठीक हो जाएगा। इस अधिगम नियोगिता में निम्नलिखित अच्छे कार्यक्रम सुझाए गए, यानी कोई अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी को समस्या है, उसमें भाषाई समझ के लिए प्रयास करना, यानी उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उसको सुधारने में हम प्रयास करें, वर्तनी सुधार के लिए करें, तो ऐसी कौन सी होती है जो डिसलेक्सिया से संबंधित है, उसके लिए ये होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व की बात की है, तो ये तो सबको पता है, प्याजे ने की है। अनुदेशात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा होता है हमारा, यानी हम सुधार करना चाहते हैं तो निदानात्मक हो जाएगा ये हमारा। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है, अभिप्रेरक नहीं है, यानी उपलब्धि पे हम उसको सत्ता अनुमोदन ये तो हो जाएंगे, पर विश्राम कोई अभिप्रेरक नहीं है, तो ये वाली बात इसमें ठीक हो जाएगी। 13 नंबर क्या, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, तो किसने दिया था, ये तो बीने ने दिया था। गेने के अधिगम प्रतिमान के अनुसार किस संप्रत्यय अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो हमारा जो ये है गेने वाला, जो उसने 8 स्तर बताए थे, तो जो हमारा कौन सा स्तर पूछा गया, संप्रत्यय वाले से इससे पहले आ जाएंगे वो तो इसके लिए जरूरी हो जाएंगे, पर नियम इसके बाद में आता है, तो ये इसका राइट हो जाएगा।
15 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण एक अशाब्दिक बुद्धिक परीक्षण है? आर्मी अल्फा, ये क्या है, शाब्दिक परीक्षण है पर सामूहिक है। रेवेन वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें, जलोटा वाला ठीक होगा। वाइगोस्की के अनुसार वह भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित होता है कहलाता है। तो वाइगोस्की ने निजी भाषा को बताया, तो ये वाला हो जाएगा इसका राइट 2 नंबर। कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं है? प्रयायोजन मान लिया, उसको पहले से हम बनाएंगे वो ठीक है, समस्या समाधान भी करेंगे, प्रयोग भी करेंगे, पर भाषण कोई जरूरी नहीं है समावेशी शिक्षा का, यानी प्रगति शिक्षा में हो तो 3 नंबर इसका राइट होगा। 18 नंबर क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है? तो शारीरिक संरचना, बुद्धि, अभिक्षमता ये तो सब है, पर अभिवर्ती ये बाह्य कारक है तो ये इसमें नहीं आएगा, ये पर्यावरणीय है, वंशानुगत नहीं है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया था? तो बाह्य अभिप्रेरक, 3 नंबर ठीक हो जाएगा। 20 क्या है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए? तो कौन सी आएगी, तवर्ण वाली की जानी चाहिए। जो ऑप्शन एक है वो ठीक हो जाएगा। 21 क्या, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था की बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहार विशेषता नहीं है? तो अहम केंद्रिता जो 4 नंबर ऑप्शन है वो कौन से विद्यार्थियों की आएगी, पूर्व बाल्यावस्था वाले या शैशवावस्था वाले बच्चों में होती है, न कि उत्तर बाल्यावस्था। ये इसका राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 22 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है? ये हमसे पूछा गया, तो इसमें जो 3 नंबर है वो राइट होगा। वर्णात्मक भी होते हैं, विश्लेषणात्मक भी होते हैं, आलोचनात्मक भी होते हैं, पर प्रतिज्ञान ये होते हैं हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो वाले होते हैं। 23 के, पेवलव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है? तो ये अनुबंधित हो जाएगा, 2 नंबर इसमें राइट हो गए, अनुबंधन करके सीख रहा था इसमें। 24 के, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यह संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो ये तो सबको पता है, वाइगोत्स्की ने, 2 नंबर ठीक हो जाएगा। 25 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? कौन सा कारक, इच्छा शक्ति, ये तो सकारात्मक, अभ्यास, अभिप्रेरण ये सब सकारात्मक, तो नकारात्मक कौन सा आ जाएगा इसमें, थकान आ जाएगी। 25 का क्या होगा, 4। 26 क्या, जब एक बच्चे का नैतिक विकास एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित हो, तो ये कौन सा विकास होता है हमारा, कौन सा हो रहा है एक दूसरे से? तो ये 4 नंबर अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध से ही ऐसा हो पाएगा, तो 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। 27 के, विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है, गर्भधान से मृत्यु तक, 3 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। आगे क्या है 28 में, 90 से 110 यानी 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार किस बौद्धिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है? तो औसत बच्चा होगा, 1 नंबर ठीक होगा इसमें। 29 क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था किस नाम को संदर्भित नहीं करता है? यानी क्या पूछा है इसमें, लगभग सारे क्वेश्चन नहीं वाले आए हैं, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि नहीं है या हाँ है। तो दल आयु होती है बाल्यावस्था में, अनुरूपता की आयु होती है, खेल आयु भी होती है, पर संक्रमण ये किशोर अवस्था में जाके आती है, तो 4 नंबर इसका ठीक हो जाएगा। 30 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा अगर विकास प्रक्रियात्मक होता है यानी करके सीखते हैं, विकासात्मक प्रतिमान पूर्व अनुमान होते हैं, यानी जो 3 नंबर है कि सभी बच्चों का विकास एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है, तो ये इसका राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने किया सिर्फ सीडीपी के 30 क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम बाद में करेंगे।